हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम सभी का स्वागत करते हैं स्पेशल डे में जो परमेश्वर ने दिखाया आज का दिन। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करें, परमेश्वर के नाम की महिमा करें। और आप सभी लोगों को आज जो 15 अगस्त की हैं उसके लिए आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं मैं देती हूँ। हालेलुया। जैसे कि आज पूरा जो इंडिया है अपनी आज़ादी को मना रहा है, तो उसी तरह से हम भी हर दिन हमें अपनी आज़ादी को मनाना चाहिए। जब परमेश्वर ने हमें अंधकार में से छुड़ाया है और रोशनी में लेकर आया है, आज सारी चीज़ों को याद करें और धन्यवाद करें कि किस किस चीज़ों से प्रभु ने आज आपको छुड़ाया है। जब मैं याद करती हूँ तो मेरी गवाही की लिस्ट तो इतनी सारी लंबी है कि किन किन चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से, शुभ अशुभ मुहूर्तों को ना मानना वचन में लिखा है और हम शुभ अशुभ मुहूर्तों को माना करते थे। हालेलुया। और कितनी सारी ऐसी बातें थी जिसको माना करते थे। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा जो बैकग्राउंड हिंदू है और वहाँ से हम आए हैं, तो ये मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे चुना, मेरे परिवार को चुना, घराने को चुना है और यहाँ तक लेकर आया है ताकि और परमेश्वर के उसमें चुनाहट में शामिल हो सकी। सचमुच में ये एक बहुत बड़ी अद्भुत बात है मेरे लिए और जिसके लिए मैं जितना भी धन्यवाद करूँ उतना ही कम है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चुना अपने राज्य के लिए। अपने राज्य में प्रभु ने शामिल किया, बहुत बड़ी बात है। जैसे कि मैं आपको समझाना चाहती हूँ, यदि एक मंत्री या प्रधानमंत्री आपको अपने काम में रखता है, वो भी पर्सनल सीक्रेट एक काम देता है जिम्मेवारी के साथ, तो कितनी खुशी आप आनंदित होंगे। उसी तरह से परमेश्वर ने भी हमें काम के लिए रखा है, तो हमें कितना आनंदित होना चाहिए। परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको कितना आनंदित होना चाहिए। तो आज हम किन किन चीज़ों से आज़ाद हो गए हैं, स्वतंत्र हो चुके हैं। प्रभु ने हमें आज़ाद किया है हर एक गलत बातों से, जिस बातों को हम सोच में नहीं समझते थे, समझते भी नहीं थे, हमारी आंखों में पर्दा पड़ा हुआ था, लेकिन प्रभु ने आज़ाद किया। इसके लिए धन्यवाद करें। आज की आज़ादी के लिए जो प्रभु ने आज़ाद किया है उसके लिए धन्यवाद करें, परमेश्वर की तारीफ़ करें, उसकी महिमा करें, प्रभु का धन्यवाद करें। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी लोगों को। हालेलुया। प्रभु को आशीष करें, ब्लेस करें। और स्पिरिचुअल इंडिपेंडेंस डे ऑल्सो। हालेलुया। कि परमेश्वर ने हमारे जीवन को उस पाप से और अंधकार से हमें बाहर लेकर आया है और ज्योति में लेकर आया है, परमेश्वर में लेकर आया है। और वचन कहता है कि मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया और जगत की उत्पत्ति से मैंने तुम्हें चुन लिया है। और कितनी अद्भुत बात है कि हम जो न हमारे चित्त में चढ़ी, न हमारे सोच में बात आ सकती थी, न कभी हमने सोचा था कि हम कभी अपने हाथ में बाइबल को भी पकड़ेंगे और हम संगति भी किया करेंगे। और सब आज अपने बारे में सोचो कि सचमुच प्रभु ने किस तरह से हमें चुना है। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु। और किस तरह से परमेश्वर ने हमें उन सड़ाहट से, संसार की सड़ाहट से, बदबूदार वाली ज़िंदगी से परमेश्वर ने मुझको और आपको निकाला है और निकाल भी रहा है आप। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ़ हो। तो आज के डे में आनंदित मनाइए। आपका जो स्पिरिचुअल जो बर्थडे होता है जिसमें बैप्टिज़म लिया, उसके लिए भी आनंदित मनाइए कि आप परमेश्वर के परिवार में आप शामिल हो चुके हैं। प्रभु का धन्यवाद करें। बहुत सारे लोग उस परिवार में भी अभी भी शामिल नहीं हुए क्योंकि इन लोगों ने बैप्टिज़म नहीं लिया है। तो अपना जीवन को प्रभु के आगे समर्पण करें, अपने लाइफ को प्रभु के आगे दें। और ये फोर्स नहीं है, परमेश्वर के आप सोच समझ सकते हैं, अपना जीवन को यीशु के आगे दें। सचमुच में कितने आनंद और खुशी की बात है कि प्रभु ने हमारा नाम लेकर बुलाया और चुना और संसार की सड़ाहट, जलन की स्पिरिट से, गंदी आत्मा से, दुष्ट आत्मा से, उन बीमारी से, उन परेशानी से, उन समस्याओं से परमेश्वर ने आज़ाद किया, छुटकारा दिया और यहाँ तक लेकर आया तो वो आपको आगे भी लेकर जाएगा। आमीन। तो आइए आज हम सुबह के समय में परमेश्वर के एक अद्भुत खास मैसेज को हम मेडिटेट करेंगे। और जो जीवित वचन है इब्रानियों की किताब उसका 4 अध्याय और 12 वचन में पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और 2 धारी तलवार से भी बहुत क्या चोखा है और प्राण और आत्मा को गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रेज़ बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद ईश्वर। सचमुच वचन जांचता है और ये क्या है? ये 2 धारी तलवार है। ये काट देता है। शाऊल को काट दिया था और बाद में पौलुस बना। और जब 2 धारी तलवार आया उसके जीवन में, यीशु मसीह आए और वचन इसके हृदय को आर पार छेद कर दिया और तब कहा कि मैं तो जीरो हूँ। अरे इतनी हाथों से मैंने परमेश्वर के लोगों को घात किया है
और अपने आप को शून्य बनाया, अपने आप को समर्पण किया और उसके बाद परमेश्वर की जैसे मर्जी थी चुनाहट के अनुसार वो परमेश्वर के काम में वो लग गया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करे, उसकी तारीफ करे, उसकी महिमा करे कि जो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आए हैं। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ। कितने लोग उस शैतान को मार गिराना चाहते हैं, कितने लोग आप अपनी चंगाई को लेना चाहते हैं, छुटकारा को लेना चाहते हैं, ब्लेस्ड होना चाहते हैं, कितने लोग अपने सब कुछ बदलना चाहते हैं। तो वचन ही है आपके जीवन का सोर्स, जिंदगी का सोर्स, ब्लेसिंग का सोर्स, और कुछ भी नहीं, परमेश्वर का वचन है। और शैतान इतना जोर लगाता है कि वचन में ना बने रहो। क्या हुआ था स्वर्गदूत को उस समय जब उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा, अर्थात परमेश्वर के वचन को तोड़ा, तो उसे स्वर्ग से बाहर फेंक दिया गया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, शैतान नहीं चाहता कि आप वचन सुनो, शैतान नहीं चाहता कि हर दिन आप प्रार्थना करो, शैतान नहीं चाहता कि हर दिन सुबह की वचन और प्रार्थना में शामिल हो, कभी भी नहीं चाहता सुनने के लिए। इसलिए वो रुकावटों को डालता। शैतान के प्लानिंग को नहीं चाहते। की प्लानिंग किस तरह की है? जब वो वचन को पढ़ेंगे, जब तक वचन को नहीं पढ़ेंगे, बाइबल को नहीं पढ़ेंगे, हम शैतान के प्लानिंग को नहीं समझ पाएंगे कि किस तरह से चाल चलता है और लोगों को भरमाता है। इवन विश्वासी लोगों को भी भरमाने की कोशिश करता है। बहुत सारे लोग सब अपने लाइफ में सबसे बड़ी एक गलती करते हैं, वचन ना पढ़कर। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? बाइबल ना पढ़ना। जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपकी बुद्धि खुलेगी, आपकी समझ खुलेगी। परमेश्वर का वचन जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, वो वचन आपके हृदय में, आपके मन में, आपके ज़िंदगी में वो बसता चला जाएगा। और आपको जो लोगों ने फंसा के रखा है अलग अलग सुपरस्टिशियस बातों के द्वारा, अंधविश्वास के द्वारा, सबका पोल खुल जाएगा इस वचन के द्वारा। हालेलुया। जिन लोगों ने आपको फंसा के रखा है, जिन जिन बातों में आपको बहका के रखा है, इस वचन के द्वारा आपको समझ में आ जाएगा कि अरे मुझे तो ये इस तरह से बना के रखे थे, मुझे तो मैट बना के रखे थे। और आपकी बुद्धि खुल जाएगी, आपकी समझ खुल जाएगी। आप समझ जाएंगे कि यीशु मसीह कौन है, आप समझ जाएंगे कि असली परमेश्वर कौन है, आप समझ जाएंगे कि आप कौन हैं और आपका इस पृथ्वी में आने का क्या मतलब है और परमेश्वर ने क्यों भेजा है। और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इस जीवन में आपने क्या करना है और मरने के बाद क्या होता है और उसके बाद आप कहाँ जाएंगे, आपका निवास स्थान कहाँ पर होगा, आपके पास क्या क्या होगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, वचन अद्भुत कार्य करता है और वचन दिलों को छेद देता है। यदि आप दूसरे को बदलना चाहते, कितने लोग दूसरे को बदलना चाहते हैं। बहुत लोग आते हैं और कहते हैं कि पास्टर जी प्रेयर कर दीजिए ताकि मेरा हस्बैंड बदल जाए, मेरी वाइफ बदल जाए, मेरा बच्चे का मन बदल जाए। मन कैसे बदलेगा? जब परमेश्वर का वचन आपके हृदय में जाएगा और धीरे धीरे जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करते जाते हैं, आपकी ज़िंदगी बदलनी शुरू होती है, आपका मन बदलना शुरू होता है, आपका सोच बदलना शुरू होता है। यदि मुझे फर्स्ट डे ही चंगाई मिल जाती है तो मैं वचन में की गहराई में कभी भी नहीं जाती। और जब मैं वचन की गहराई में नहीं जाती तो मुझे पता नहीं चलता कि मैं क्यों प्रार्थना करना चाहिए, मुझे संगति क्यों करना चाहिए, मुझे चर्च क्यों जाना चाहिए, मुझे क्यों प्रार्थना करना चाहिए, कि मुझे क्यों फास्टिंग करना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता और यीशु कौन है मुझे कभी पता ही नहीं चलना था। इसलिए जो भी होता है बेस्ट होता है। यदि आज आपको चंगाई भी नहीं मिल रही, इसके पीछे भी कुछ रीज़न हो सकता है। प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसलिए हर बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करना ना छोड़ा करो, प्रभु की महिमा करना ना छोड़ा करो। यदि फर्स्ट डे मुझे सब कुछ मिल जाता तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती। इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं मिलेगी छुटकारा और चंगाई, ऐसा नहीं है। सबके लाइफ के लिए जो प्लानिंग और है परमेश्वर की, वो अलग अलग अद्भुत रीति से है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। मेरे लिए और प्लानिंग थी, आपके लिए और कोई प्लानिंग है। अलग अलग प्लानिंग आपके जीवन में, परमेश्वर की योजना अद्भुत आपके जीवन में, याद रखना। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसके बाद जैसे जैसे मैं परमेश्वर के उपस्थिति में जाते गई, परमेश्वर के वचन को पढ़ते गई, सुनते गई, लिखते गई अपने डायरी में, मेरी बुद्धि और समझ खुलती गई। मुझे पता चला कि मैं कौन हूँ और उसके बाद मुझे अपनी कॉलिंग के बारे में पता चला कि मुझे प्रभु ने क्यों बुलाया और मेरा काम क्या है, मेरे फ्यूचर में प्रभु ने क्या रखा है और किस काम के लिए रखा है। और जैसे जैसे मैं उस कॉलिंग को समझी और उसके पीछे चलना शुरू किया, सारे रास्ते खुलते गए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। और हम शैतान के जाल से और फंदे से हमेशा के लिए, इसलिए परमेश्वर का वचन एक हथियार है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए कहते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। वो तलवार से भी, तलवार देखा ना आपने, वो तलवार से भी बहुत चोखा है। प्रभु यीशु की तारीफ हो। आप शैतान को मार सकते हो, ख़त्म कर सकते हो, बीमारी को परमानेंट ख़त्म कर सकते हो। किसके द्वारा? ये वचन के द्वारा। ये वचन क्या है? दो धारी तलवार है। आप शैतान का सामना कैसे करोगे? प्रार्थना से ही सिर्फ नहीं है। प्रार्थना ही अकेला तलवार, वो हथियार नहीं है। प्रार्थना तो आपको करना है। प्रार्थना में तो प्रभु के समीप जाते हैं। कितने लोगों को समझ में आ, लेकिन वचन हथियार है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और वचन जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई थी तो परमेश्वर ने किस तरह से दो धारी तलवार को यूज़ किया था?
उस वचन का यूज़ किया था और शैतान को मार गिरा दिया था वहीं पर। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि कौन से वचन को किस टाइम में बोलना है या डिसीज़न लेना है, भूल जाते हैं वो बार बार, क्योंकि पढ़ते ही नहीं, वो परमेश्वर के वचन की आदत ही नहीं है। हालेलुया। इसलिए आप शैतान को, चाहे बड़ा हो छोटा हो, नो मैटर, आप शैतान को इस वचन के द्वारा हरा सकते हो, काट सकते हो, ख़त्म कर सकते हैं। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। शैतान वचन से डरता है, इसलिए वचन में लिखा है कि वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए मोस्टली लोगों को नींद आती है वचन पढ़ने के टाइम, नींद आती है, वचन पढ़े सिर घूम रहा है, नींद आ रही है, एकदम से बेहोश होकर गिर जाते, बोलते हैं पता नहीं क्या हो गया, हमें नींद आ रही। कई लोग जब सरमन सुनते तो नींद आती। शैतान का वो उनके पर प्रभाव होता है कि वचन सुनने से रोकता है वो शैतान। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आपको समझना होगा, आपको एक्टिव मसीह बनना है। यदि आप चाहते शैतान को मार गिराना, बीमारी को परमानेंट ख़त्म करना, अपने जीवन से उखाड़ कर फेंक देना, तो वचन को हर दिन मेडिटेट करें, प्रैक्टिकली परमेश्वर के वचन को अपने लाइफ में अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। हालेलुया। और जैसे जैसे वचन को आप अभ्यास करेंगे, आप मजबूत होंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार। मान लो कि सपोज़ आप निराशा में हैं, अब आपको पता है कि निराशा शैतान का हथियार है। अब आपको क्या करना है? निराशा से बाहर आना है। आपको निराश नहीं रहना है। आपको क्या करना है? प्रार्थना में जाना है। यदि आप नहीं कर पा रहे हो, प्रार्थना में जाओ, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो और डांटो शैतान को कि मैं निराश नहीं रह सकता। वचन बोलो आप, और वचन आपका हथियार है। मैंने बताया वचन आपका हथियार है, बाइबल कहती है। अब इस वचन के अनुसार आप प्रार्थना करो कि जो अब्राहम था, निराशा के समय में कभी भी निराश नहीं रहा। आप बोलो कि मैं निराश नहीं रह सकता, मैं यीशु मसीह का हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह का आप प्रार्थना करो, वचन बोल बोल के आपने क्या करना है? प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? थैंक यू जीसस। जैसे जैसे आप प्रार्थना करते जाएंगे, आप शैतान को डांटेंगे, वो भागेगा। और कैसे? वचन के द्वारा। आप जैसे जैसे क्या करते जाएंगे? प्रेयर प्रेयर प्रेयर, प्रार्थना, तो वह शैतान को आपके जीवन में जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि अंदर में कौन है? वचन है। तो शैतान को बिल्कुल भी जगह नहीं मिलेगी। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए जो वचन है वो दो धारी तलवार है, वो प्रबल हो सकता है। वो आप परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाओ और एक आग की तरह बन जाओगे और शैतान हार जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, वो आपके परिवार को तोड़ नहीं पाएगा, वो ख़राब नहीं कर पाएगा, वो डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, आपके बिजनेस फाइनेंस को भी ख़राब नहीं कर पाएगा। यदि वचन की बात को मानोगे तो, यदि परमेश्वर के वचन को फॉलो करोगे तो आप ब्लेस्ड एंड सुपर ब्लेस्ड होने से कोई रोक नहीं सकता यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसलिए परमेश्वर के वचन में हर दिन भरना जरूरी है, परमेश्वर के वचन में हर दिन बढ़ना जरूरी है। और एक दो धारी तलवार की तरह काम करता है। यदि आप चाहते हो वचन दो धारी तलवार की तरह यूज़ करना चाहते तो हर दिन इसको मेडिटेट करें, हर दिन वचन को बोलें। सभी के पास ये तलवार है पर यूज़ करना नहीं आता। इसलिए यूज़ नहीं करना आता क्योंकि आप पढ़ते नहीं हैं, मेडिटेट नहीं करते हैं। जैसे जैसे आप इस दोधारी तलवार को यूज़ करेंगे, शैतान भागने लगेगा, कांपेगा और आपके सामने बैठ नहीं पाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों के पास बाइबल तो है पर पढ़ते नहीं हैं, वो यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। आज बहुत सारे लोग इसलिए बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, जबकि बाइबल है उनके पास। पढ़ो उस बाइबल को, उठाओ अपने हाथ में, उठाओ, प्रभु का धन्यवाद करो, रोज़ बाइबल को पढ़ना शुरू करो। सिर्फ ऐसे ऐसे करने से नहीं होगा, इसको रोज़ पढ़ना है, रोज़ इस वचन को मेडिटेट करना है, क्योंकि यही आपका जीवन का स्रोत है। अब यदि आपको प्रॉब्लम से आपके शरीर में, हर दिन वचन को पढ़ो, घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो। देखो शैतान कैसे भागता है, देखो आप कैसे आज़ाद होते हैं, देखो शैतान किस तरह से वो भागता है, आपके सामने रह नहीं पाएगा। लगातार उस वचन को प्रैक्टिस करो। रोज़ 15 मिनट से स्टार्ट करो, फिर 20 मिनट, फिर आधे घंटे, फिर 1 घंटे, लगातार करते जाओ। एक दिन ऐसा लगेगा, आपको लगेगा मैं बाइबल पढ़ते जाऊँ, वचन पढ़ते जाऊँ। साथ ही आपको प्रार्थना भी करना है वचन के साथ। और देखो शैतान आपके ऊपर वार नहीं कर पाएगा। यदि वार करेगा तो आप इस वचन के द्वारा उसे हरा दोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। कितने सारे बाइबल में वचन देखते हैं कि किस तरह से दाऊद ने गोलियत को हराया, किस तरह से जीते हैं जो बाइबल के हीरो थे और वचन के द्वारा वो जयवंत हुए हैं। पर जिन्होंने परमेश्वर के वचन को तोड़ा वो हार गए। इससे जो वचन को तोड़ता है, हालेलुया, वो हार जाता है। इसलिए आपको वचन को नहीं तोड़ना है। वचन को से हर दिन आपको भरे हुए विश्वासी बनना है, खाली नहीं, वचन से भरे हुए विश्वासी बनना है। और जैसे जैसे वचन में बढ़ेंगे आपकी शक्ति दुगनी होते जाएगी, आप बढ़ते चले जाएंगे मसीह में। और शैतान, दुष्टात्मा, वो आपके सामने
टिक ना पाएगा यीशु के नाम में। यदि इस समय में बीमार है तो आप चंगे हो जाएंगे, आप छुटकारा को पाएंगे, आज़ाद होंगे। इसलिए हर दिन परमेश्वर के वचन में बढ़ने के लिए डिसीजन ले, इसलिए हर दिन सुबह की प्रार्थना को जरूर सुने, जिसमें वचन होती है और जिसमें आपके लिए प्रार्थनाएं की जाती है। तो हर दिन सुने, मेडिटेट करें, ताकि हर दिन आप आशीषित हो सके और ब्लेस्ड हो सके। और जो शैतान हर दिन प्लानिंग कर रहा है आपकी ज़िंदगी को ख़राब करने के लिए, हर दिन कुछ ना कुछ आपके डेज में नए नए कुछ ना कुछ प्लानिंग करता है और आप उसे मार गिरा सकते हैं वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों तैयार हो जाइए। आइए सभी जन अपने हाथों में ऑनेटिंग ऑयल को लें और अप्लाई करें और लगाएं उसे जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। और से क्रॉस बनाएं। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। लगाओ जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं ब्लेस करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त दुष्टात्मा जाए, इसी वक्त जितने लोग प्रॉब्लम में, बीमारी में, दर्दों में हैं, दुष्टात्मा के झगड़े सताई हुए यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। होली गोस्ट फायर इसी वक्त दुष्टात्मा छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गंदी आत्मा, दुष्टात्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। दुष्टात्मा छोड़कर जाए, दुष्टात्मा छोड़कर जाए। ए शैतान दूर हो जा, यीशु के नाम में दूर हो जा। रबकत्ती रलबा शंती रलबे के दिरला बगदिरा और रिबकत्तो नमखत्ती रलबा शंती रलबे के दिरला बगदिरा रलबा शंती रलबा कत्ती रलबे के दिरला बगदिरा। पवित्र आत्मा छुए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। रिबकत्तो रलबा शंती रलबे के दिरला बगदिरा रलबा शंती रलबा कत्ती रलबे के दिरला बगदिरा। दुष्टात्मा जाए, दुष्टात्मा जाए, दुष्टात्मा जाए, दुष्टात्मा जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दुष्टात्मा जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दुष्टात्मा जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए। इसी वक्त दुष्टात्मा जा, होली गोस्ट फायर फायर यीशु के नाम में। दुष्टात्मा के जितने अटैक्स हो रहे हैं आपके जीवन के ऊपर, आपके शरीर पर, फायर फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा तो परमेश्वर गवाही के साथ खड़ा करो। यीशु के नाम में कवर करती हूँ जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में। हेयर फॉल के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। हालेलुया। जो आपके मन में जो गलत गलत बातें आती यीशु के नाम में आजाद हो जाए। दुष्टात्मा जाए, रसोनिया, पथरियाँ, होली गोस्ट फायर फायर, अंधकार की शक्ति इसी वक्त छोड़कर जाए निराशा में, कंफ्यूजन में है, आजाद हो जाए। निगेटिव थॉट्स, बुरे विचार जो के मन को गंदा करता शैतान, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर। दुष्टात्मा छाई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा छुए, रबा कत्ती रलबा शंती रलबे की रलबा कत्ती रलबा शंती रलबा कत्ते नमा। आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। परमेश्वर का आत्मा टच करे। इसी वक्त छुटकारे की घोषणा करती हूँ, इसी वक्त बड़ी हीलिंग की घोषणा करती हूँ। परमेश्वर का आत्मा टच करें। बिग टेस्टमनी की घोषणा करती हूँ, छुटकारे की घोषणा करती हूँ, जीवन की घोषणा करती हूँ, ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ। परमेश्वर मदद करो, परमेश्वर सहायता करो। रबा कत्ती रलबा शंती रलबे के रलबा कत्तीरा। प्रभु दया करो, मदद करो, सहायता करो। यीशु मसीह के लौ में कवर करती हूँ। आजाद हो जाए, दुष्टात्मा छोड़कर जाए। प्रभु मदद करो, सहायता करो। इसी वक्त राइट नाउ सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए, दुष्ट शक्ति से आजाद हो जाए, शैतानी काम छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर बदल दे यीशु के सामर्थ्य नाम में, बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शैतानी थॉट्स को, शैतानी चीजों को आपके जीवन से इसी वक्त छोड़कर जाए। होली गोस्ट फायर फायर फायर। पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिन लोगों को पेट के रोग है, जितने भी पेट के रोग है, होली गोस्ट फायर फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में। इसी वक्त सूजन जाए यीशु के नाम में, चंगे हो जाए, आजाद हो जाए, दुष्ट शक्ति छोड़कर जाए यीशु के नाम में। परमेश्वर का आत्मा टच करे, टच करे, टच करे, टच करे, टच करे। होली गोस्ट फायर 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 टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसी वक्त जिनके सिर की जो प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, चंगे हो जाए यीशु के नाम में। गर्दन की दर्द की जो प्रॉब्लम रहती है, हड्डियों की जो प्रॉब्लम है, जिनको आर्थराइटिस का रोग है, हड्डियों को रोग है, चल फिर नहीं पाते, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। घुटने का दर्द से आजाद हो जाए, सिर से लेके पांव तक चंगे हो जाए। पवित्र आत्मा की समर्थ की तरह चंगे हो जाए। होली गोस्ट फायर टच टच टच। हालेलुया। जो के फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, दुष्टात्मा छोड़कर जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं परमेश्वर के फाइनेंस को ब्लेस करके जॉब के साथ ब्लेस करती हूँ, रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का आत्मा टच करे, टच करे, टच करे, टच करे एंड बिग टेस्टिमनी की घोषणा करती हूँ। इसी वक्त दुष्टात्मा छोड़कर जाए यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर। परमेश्वर का आत्मा टच करे। नशे की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। नशे की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, तेरा कोई रोल नहीं है। इसी वक्त छोड़ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। टूटा परिवार जुड़ जाए, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए यीशु के नाम में। कवर करती हूँ आपके जो काम रुक गए हैं, यीशु के नाम में बनने लगे। जो पैसा रुका हुआ है, यीशु के नाम में रिलीज करते हैं स्वर्ग से। पवित्र आत्मा छुए उस आदमी का, उस इंसान का मन बदल जाए, उद्धार पाए यीशु के नाम में। पूरा वापस वो पैसा वापस करने के लिए वो आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
और अगर वापस आ चुका, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। रास्ते को खोलने के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बड़ी गवाहियाँ आएगी, इसके हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम में कवर करते हैं, सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो। जहाँ जहाँ जाते प्रभु इनके साथ रहना। आज का दिन बेस्ट होकर बदल जाए, आशीषित होकर बदल जाए, गवाही वाला होकर बदल जाए, छुटकारे वाला होकर बदल जाए। एंड बिग टेस्टिमनी की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो। एंड बिग टेस्टिमनी की घोषणा करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ हो। हर एक जन परमेश्वर में मजबूत हो जाए, बलवंत हो जाए, शैतानी ताकतों से आजाद हो जाए। हालेलुया। हर एक अटैक से आजाद हो जाए। जो रात को सो नहीं पाते, अच्छी मीठी प्यारी नींद देना परमेश्वर पिता, अनुग्रह शांति देना। और जो लोग काम में जाते हैं उनके साथ, जो फॉरेन से देख रहे हैं, यीशु के नाम में कवर करती हूँ। उनके साथ ना सरदूत के बारे में रखते, डॉक्यूमेंट पेपर को, पासपोर्ट को मैं वीज़ा के साथ ब्लेस करती हूँ। यीशु के नाम में कवर करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी गवाही के साथ खड़ा कर यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें। अपने गवाही को देना ना भूलें। अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हैं। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं। परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं, तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। परमेश्वर आपको ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ। आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।